ये अलीगढ़ का पहला बुफे रेस्टोरेंट हमने बनाया है। तो लंच की कॉस्ट हमने रखी केवल 199 रुपीज। ओके। जिसमें अप्रोक्स 15 आइटम हम आपको सर्व करते हैं। जिसमें साउथ इंडियन भी होता है, जिसमें चाइनीज भी होता है, जिसमें पंजाबी भी होता है, राजस्थानी भी, दाल बाटी भी होती है किसी दिन। और दूसरी बात, हर दिन का अलग हमारा मेन्यू फिक्स्ड है। तो हमने फीमेल कैप्टन्स रखे हैं जो स्पेशली जब लेडीज की किटीज वगैरह होती है तो उन लोगों को प्रॉपर सर्व करने के लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ रहता है। 6 अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं जहां जाके आप सेल्फी ले सकते हैं। मैडम हम लंच में देते हैं और करीब 20 आइटम हम आपको डिनर में देते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार दुबे HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच आए हैं मिस्टर अंशुमान मिश्रा, जिन्होंने रामगढ़ रोड पर अपना एक नया और सबसे अलग हटके एक अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा अनंत आनंदम बुफे एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके रेस्टोरेंट की क्वालिटीज, फैसिलिटीज और सबसे बड़ी बात कि और रेस्टोरेंट से उनका रेस्टोरेंट क्यों अलग है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं एक हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन और अपने बारे में कुछ बताएं सर। हमारा जो रेस्टोरेंट है ये टुवर्ड्स रामगढ़ रोड पे, आप मीनाक्षी टॉकीज के जैसे ही आप पुल उतरते हैं तो बिल्कुल जूडियो शोरूम के बिल्कुल नीचे है। सर, जहां तक मैं अलीगढ़ की बात करता हूं जी, या अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की बात करता हूं, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, हर क्वालिटी के रेस्टोरेंट है, हर तरीके के रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड भी है, नॉर्मल रेस्टोरेंट भी है, लेकिन बुफे रेस्टोरेंट मैंने अभी तक नहीं देखा। तो इसकी शुरुआत अलीगढ़ में मेरे ख्याल में शायद आप ही कर रहे हैं, तो माइंड में कैसे आया सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी। ये अलीगढ़ का पहला बुफे रेस्टोरेंट हमने बनाया है। बुफे रेस्टोरेंट बनाने के पीछे 2 हमारे रीजन थे। एक तो रीजन ये था कि अलीगढ़ में ऑलमोस्ट छोटे बड़े अगर रेस्टोरेंट्स हम देखें तो 250 के करीब छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। अगर उनमें हम एक और रेस्टोरेंट बना देते तो नोबडी कैन सर्च। बिल्कुल। तो हमको कुछ यूनिक से अलग हटके काम करना था, एक नई चीज हमको लेके आनी थी। तो एक तो रीजन ये था कि हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। दूसरा, हम अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, एक मदर फादर भी हैं और हम हस्बैंड वाइफ यंग एज के भी हैं। तो हम लोगों के पास बहुत कम ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ बच्चे चाहते हैं कि हम उनको पिज्जा, पास्ता, बर्गर, हनी पोटैटो खाने को मिले। हम लोग जो यंग एज के, हम लोग चाहते हैं कि हमको एक हैवी फूड मिल जाए, बढ़िया बटर नान हो, बढ़िया सब्जियां हो। मदर फादर है, वो कहते हैं भाई रात में हम इतना हैवी भोजन नहीं करना चाहते, हमारे लिए कुछ हल्का इडली सांभर हो जाए, कुछ डोसा हो जाए, कुछ लाइट फूड हो जाए। तो एक हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई हम पूरी फैमिली को एक पूरा पैकेज कैसे दे सकते हैं, इन वन मील, एक ही पैकेज में आपको सारी चीज मिल जाए। तो उसके लिए हमने करीब 6 महीने सर्च किया और हमको 6 महीने लगे। अपना जो मेन्यू बनाया हमने उसको, हमको 6 मंथ्स हमने उसमें खर्च करे और तब हमने 2 मेन्यू बनाए, बुफे लंच एंड बुफे डिनर। तब आपने ये स्टार्टअप किया? तब हमने ये शुरू किया। बहुत अच्छा किया स्टार्ट करके, क्योंकि अभी तक रेस्टोरेंट ऐसा मैंने देखा नहीं था। सर, एक सवाल थोड़ा सा आपके रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग हटके है कि एक नाम है आपके रेस्टोरेंट का जी, वो बहुत यूनिक नाम है। तो ये नाम आपने क्यों रखा और कैसे आपके माइंड में आया सर?
हाँ, ये आपका सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ा अलग अमूमन ऐसे रेस्टोरेंट्स के नाम इस प्रकार नहीं होते हैं। तो इसके लिए मेरी वाइफ ने, जब हम लोग नाम सर्च कर रहे थे कि क्या नाम हमको रखना चाहिए, तो मेरी वाइफ ने सर्च किया कि हमारा एंडलेस अनलिमिटेड फूड कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी फूड को जो आपको पसंद है, आप कितनी बार भी आप खाना ले सकते हैं। तो अनलिमिटेड का जो हिंदी में अगर रूपांतरण हम करें तो वो होता है अनंत। यस सर। और जिस दिन आप बढ़िया भोजन करते हैं तो आप पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो निकलेगा भाई आज आनंद आ गया, मजा आ गया। तो दैट इज दी अनंत आनंदम, यानी कि जहाँ एंडलेस आनंद आपको मिले भोजन के लिए। ये तो हमारा लॉजिक था हमारे कॉन्सेप्ट को लेके। बाकी मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम अनंत है, एक का नाम आनंद है, तो हमारी फैमिली को भी वो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं देखता हूँ कि जहाँ लोकेशन है आपकी जी, अभी वहाँ पे भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन काफी बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ छोटे रेस्टोरेंट भी हैं। नियर बाई आपका सेंटर पॉइंट पड़ जाता है, वहां पे भी काफी सारे। बिल्कुल। तो आप उनसे अलग हटके क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फैसिलिटी तो सभी जगह मिलती है, बिल्कुल, आप खाना भी अलग तरीके का या एक तरीके का ही मिलता है, लेकिन आपकी जो फैसिलिटी है खाने से रिलेटेड वो क्या डिफरेंट है सर? सर देखिए, खाने के लिए 2 ही चीज जरूरी है सभी लोगों को जोड़ने के लिए। एक तो आपके खाने की कॉस्ट आप क्या रखते हैं और खाने का टेस्ट आप कैसा देते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, तो सब प्रकार का खाना उनको मिल सके। तो इसके लिए एक तो हमने कॉस्ट पे पहले काम किया। हमारे यहाँ जो हमने बुफे बनाया है, बुफे लंच की कॉस्ट हमने रखी केवल 199 रुपीज, जिसमें अप्रोक्स 15 आइटम हम आपको सर्व करते हैं, जिसमें साउथ इंडियन भी होता है, जिसमें चाइनीज भी होता है, जिसमें पंजाबी भी होता है, राजस्थानी भी, दाल बाटी भी होती है किसी दिन। और दूसरी बात, हर दिन का अलग हमारा मेन्यू फिक्स्ड है कि हम मंडे को ये बनाएंगे, ट्यूसडे को ये बनाएंगे, जिससे कि कस्टमर को कोई भी रिपीट फूड ना मिले। कल को अगर वो दोबारा, जो लोग हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अलीगढ़ में जॉब के लिए आते हैं, जिनकी मार्केटिंग जॉब है, दिन में वो हमारे यहाँ रोज लगभग खाना खाते हैं। पीछे मेरे कोचिंग क्लासेस बहुत है हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोज के लिए खाना भी चाहते हैं, तो उनकी पॉकेट फ्रेंडली भी है। 199 में वो लंच भी खा सकते हैं, प्लस रोज नया हम उनको मेन्यू देते हैं, तो वो उससे बोर भी फील नहीं करते कि भाई हमको वही चीज दोबारा नहीं मिल रही, हमको रोज एक नया मेन्यू मिल रहा है। क्वांटिटी भी सर काफी ज्यादा है, 15 आइटम सर, 15 आइटम हम लंच में देते हैं और करीब 20 आइटम हम आपको डिनर में देते हैं। बहुत आइटम है सर, इतना आइटम आपके सामने होता है तो वो खाने में जी। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे आता है कि अगर मैं बात करूं आपके रेस्टोरेंट में, तो सिर्फ खाने और पीने के लिए बंदा आ सकता है? पीने का मतलब सर पानी से है? जी सर, जी। अलग नहीं है। तो क्या पार्टी, जैसे मैं देखता हूँ कि कभी कभी छोटे फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टी हो गई, किटी पार्टी हो गई या रिंग सेरेमनी हो गई, तो इस तरह की फैसिलिटी भी आपके यहाँ अवेलेबल है? बिल्कुल सर, इस तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमने जो राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी को हमने इसको इनॉग्रेट किया था। केवल उस दिन को अगर हम छोड़ दें तो उस दिन से लेकर टिल डेट तक, आज तक भी हम रेगुलर कोई एक फंक्शन हम मिनिमम कर रहे हैं। आइदर वो बर्थडे पार्टी है, आइदर वो एनिवर्सरी है, आइदर किटी है, और एक अभी हमने सगाई का भी एक फंक्शन अपने यहाँ किया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो गैदरिंग है, अभी हमने 60-65 लोगों की गैदरिंग की पार्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने यहाँ पे, तो वो हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ओके सर, एक सवाल आता है कि जो आपका रेस्टोरेंट है वो अभी तक आपने इंडोर ही है, मतलब आपके पास जाकर ही हम सर्विस ले सकते हैं, या आउटडोर भी आपने कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी, जैसे कैटरिंग हो गई, किसी मैरिज फंक्शन में हो गया, किसी बर्थडे में कोई बच्चा अपने घर पे बर्थडे कर रहा है, आप उसको वहां उसके घर पे सर्विसेज देते हो, क्या उस तरह की सर्विसेज आपने अवेलेबल की हुई है? सर एक्चुअल में क्या है कि अभी एक तो बहुत नया कॉन्सेप्ट हम अलीगढ़ में लेके आए थे, नया ये बिजनेस है, हर बिजनेस खड़े होने के लिए कुछ समय मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उतने अभी पैर फैला रहे हैं जितने पैरों को हम अब साध सकते हैं, बट इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं होम डिलीवरी के लिए भी, छोटी कैटरिंग के लिए भी। तो इन फर्दर हम जब भी शुरू करेंगे तो इसको थोड़ा मजबूत लेवल पे ही करेंगे, बड़े लेवल पे हम इसको करेंगे, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसको हम बहुत जल्दी ही इसको शुरू कर देंगे, डिलीवरी देना भी। सर एक सवाल आता है यहाँ पे छोटा सा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं,
हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाए तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि यार मैं वेजिटेरियन हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन के साथ मेरे को दिया जा रहा है, कहीं मेरा बहुत से लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन को नहीं लेना पसंद करते हैं, तो वो संकोच करते हैं जाने में। तो क्या हमारा जो रेस्टोरेंट है, यानी आपका जो रेस्टोरेंट है, क्या वो प्योरली वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है सर? सर इसका मैं आपको ये आंसर करना चाहूंगा कि बच्चा जो होता है वो अपने परिवार में देखकर ही आगे सीखता है। सबसे पहले जो गुरु है वो उसके अपनी फैमिली रहती है। बिल्कुल। मेरे तो दोनों मदर फादर, जो मैं बाइकास है, मैं ब्राह्मण हूँ, मदर फादर दोनों प्याज भी नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो हमारे लिए जब अलीगढ़ में हम फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाते थे तो बड़े कम ऑप्शन ऐसे होते थे। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जो मेरी मदर कहती थी यार वहाँ नॉनवेज भी बनता है, वो उसी चम्मच से नॉनवेज बनाते होंगे, उसी चम्मच से वेज बना देते, जबकि ऐसा होता नहीं है। बड़े कस्टमर को मन में संकोच होता है। तो जब मैंने रेस्टोरेंट लाइन में आने का हमने सोचा कि हम एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो हमारा डे फर्स्ट से हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि आइदर हम वेज रेस्टोरेंट बनाएंगे, प्योर वेज, जहां हम शुद्ध शाकाहारी खाना लोगों को मुहैया कराएंगे। तो बिजनेस है, अगर इन फर्दर हमको नॉनवेज की डिमांड आती भी है और हमको नॉनवेज शुरू भी करना पड़ा, तो हम नॉनवेज का अलग एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अलग एक पार्ट हमारा नॉनवेज का रहेगा, एक पार्ट वेज का रहेगा, दोनों का किचन अलग अलग हम रखें, जिससे कि जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा मन में डाउट है, वो हमारे यहाँ आने से झिझके नहीं। बिल्कुल, उनको दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत ना हो। सर एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है मेरी सर, कि नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल पार्ट को हम बात करें, जी गर्ल्स की बात करें, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्ल्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल इस तरीके का, एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है, तो कभी किसी के साथ कुछ मिसबिहेव हो जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए, ताकि गर्ल्स जो फीमेल पार्ट है, क्योंकि एक फीमेल पार्ट से बहुत बड़ा पार्ट होता है रेस्टोरेंट के लिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो वो आपके रेस्टोरेंट में कंफर्टेबल अपना खाना खा सके, आ सके, जा सके किसी भी टाइम, तो उसके लिए आपने क्या तरह की सुविधा रखी हुई है? मैं बताना चाहूंगा आपको शर्मा जी, ये भी शायद बहुत कम अलीगढ़ के अभी रेस्टोरेंट्स में है, स्पेशली फॉर विमेन्स, क्योंकि मेरे यहाँ पे किटी पार्टी अमूमन रोज एक किटी हम लोग कर रहे हैं। लेडीज किटी अमूमन, वैसे जेंट्स की किटी भी अब शुरू हो गई है, बट अभी किटी के नाम पे लेडीज की किटी ही हम लोग अभी समझते हैं ज्यादातर। तो उसके लिए हमने अपने यहाँ पे जो फीमेल, जिसको आप वेट्रेस आप कह सकते हैं, या हमारे रेस्टोरेंट की लाइन में हम उसको बोलते हैं कैप्टन, तो हमने फीमेल कैप्टन्स रखे हैं, जो स्पेशली जब लेडीज की किटीज वगैरह होती है तो उन लोगों को प्रॉपर सर्व करने के लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ रहता है। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आप करें तो वहाँ हम लोग मैं खुद इस चीज को मैनेज कर रहा हूँ, हमने अभी कोई मैनेजर हायर नहीं किया, मैं खुद अभी सारी चीज लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो वो हम खुद इस चीज को मैनेज करते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे, जैसे कि अभी बात हुई फीमेल से रिलेटेड, थोड़ा मैन की बात कर लेते हैं सर। सर बहुत सारे मैंने रेस्टोरेंट में ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग या लड़के या अननोन मेन पर्सन वो ड्रिंक करके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या वहां पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आसपास बैठे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपके रेस्टोरेंट में इस तरह से उसको किस तरीके की सर्विस दी जाती है सर? रोका जाता है या अलाउड किया जाता है सर? सर आपको बताना चाहूंगा, इस पे बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग फोकस करते हैं। इनफैक्ट जो अगर हमारा मेन्यू कार्ड है उसके फ्रंट पेज पे ही हमने बहुत बड़ा बड़ा ऊपर लिखा रखा है, विदाउट अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लाउड पर्सनल मोबाइल म्यूजिक भी अलाउड नहीं है। अगर किसी की कोई पार्टी चल रही है, कोई छोटी बर्थडे पार्टी भी है, जो एक फैमिली, कई बार होता है कि हम केवल अपनी फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, तो वहां मालूम पड़ा बगल में आपने मोबाइल अपना लाउड स्पीकर बजा रखा है, तो वो सब हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है सर। अल्कोहल, सिगरेट वगैरह किसी भी रूप में अंदर संभव नहीं है। ओके, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर इससे रेस्टोरेंट की प्रतिभा बहुत ज्यादा खराब, जी, आने वाले जो लोग हैं वो कतराना शुरू कर। जी बिल्कुल सर। इस बात पे एक सवाल आता है कि जब ये सब चीजें नहीं है तो इसका मतलब कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो पूरी तरीके से फैमिली रेस्टोरेंट है सर? सर 100% हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है ये। सर जैसे कि पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ चुका हूँ कि 199 का जो आपने मुझे बताया बूफे का, तो उसमें रूल और रेगुलेशंस क्या रखे हुए हैं आपने?
या कोई रूल और रेगुलेशन? एक तो सर बुफे दो प्रकार से है। 199 का जो है वो लंच बुफे है, दैट इज फैमिली लंच बुफे, और 299 का फैमिली डिनर बुफे है। तो इसमें जो नियम है वो सिर्फ दो ही हमारे नियम है। एक तो शेयरिंग अलाउड नहीं है, मतलब शेयरिंग को आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पर पर्सन काउंट होता है, प्लेट काउंट नहीं होती है। अगर आप 4 लोग आए हैं तो 4 प्लेट हमारे यहाँ काउंटेबल है। 5 साल तक का बच्चा जो है वो अपने गार्जियंस के साथ फ्री है, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते। 5 साल का बच्चा है वो अपनी मदर फादर की प्लेट से खा सकता है, पर 5 साल से ऊपर जो भी आपकी गैदरिंग में लोग हैं उसको हम एज ए पर्सन काउंट करते हैं। दूसरा सर नियम है हमारे यहाँ पे कि आप फूड वेस्ट नहीं कर सकते। आप थाली में झूठा नहीं छोड़ सकते जी। उसके पीछे रीजन ये है शर्मा जी कि हम ऑलरेडी इतने लेस मार्जिन पे वर्क कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि चाइनीज भी हम उसमें खिला रहे हैं, आपको स्टार्टर भी खिला रहे हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहे हैं, आपको राजस्थानी भी फूड दे रहे हैं किसी से 199, और आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी दे रहे हैं, और कॉस्ट केवल 199 रखी है। तो हम जो वेस्ट है, अगर आपने भरी हुई थाली को छोड़ दिया तो वो समझिए कि हमारा जो प्रॉफिट था वो आज हमारे पानी में बह गया, आपसे हमने कुछ नहीं कमाया। तो उसको रोकने के लिए हमने एक रूल बनाया है कि अगर आप थाली में वेस्ट करते हैं तो आपको 100 रुपीज फाइन करना होगा। जब आप हमारे यहाँ प्लेट उठाते हैं तो वहां वॉल पे हमने लिख रखा है कि अगर आप थाली में जूठा छोड़ेंगे 100 रुपीज फाइन। तो आप उतना ही सर्व करते हैं जितना कि आप खा सकते हैं। हमें आप कोई भी चीज कितनी बार भी लीजिए उससे कोई आपत्ति नहीं है, बस फूड को वेस्ट मत कीजिए। तो ये हमारे बिजनेस की दृष्टि से भी और वैसे लॉजिकल भी अगर देखें तो अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, अन्न को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इसके लिए दोनों हम लोग काम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ के लोग भी इतने होशियार हैं और अच्छे लोग हैं कि अभी तक ऐसा वाकया शायद एक बार ऐसा हुआ है पिछले 2 महीने में जब हमको किसी से कहना पड़ा कि सर आपने ये वेस्टेज कर दी है। जो लोग उतना ही सर्व करते हैं जितना हमको खाना है। ओके सर, एक थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन है मेरा जी। जैसे कि जो आपका फैमिली रेस्टोरेंट है, तो सर एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब ये अनुमान पर्सनली क्वेश्चन है, इसको माइंड मत कीजिएगा प्लीज, कि सर मैं नॉर्मली बहुत सारे रेस्टोरेंट में गया हूँ, हर रेस्टोरेंट में खाना ही मिलता है सर, सर्विसेज भी मिलती हैं, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि बूफे नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर इसके अलावा अगर मैं बूफे को साइड में रख देता हूँ और खाने को भी थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, फास्ट फूड को, तो क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है सर? माइंड मत कीजिए सर प्लीज। मैं आपको बताना चाहूंगा शर्मा जी कि आज अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो नया यूथ आ रहा है, मैं उन लाइव देख भी रहा हूँ अपने रेस्टोरेंट में कि लोग खाने तो रेस्टोरेंट आते ही हैं, बट लोग खाने के साथ में सेल्फी लेना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है रेस्टोरेंट लाइन का। आप क्या फूड खा रहे हैं, कैसा फूड आप खा रहे हैं, कहाँ पे आप लोकेटेड हैं, उसको फोटो खींचना और इंस्टा पे पोस्ट करना, ये आज का एक ट्रेंड बन गया है। तो इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपने रेस्टोरेंट में 6 अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं जहां जाके आप सेल्फी ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ वैसे भी जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं सेल्फी के लिए, वो भी कुछ यूनिक से जो अभी तक अलीगढ़ में शायद अभी नहीं है। दूसरा जो और रेस्टोरेंट्स के अलावा, जैसे आपने कहा कि भाई खाना तो सब जगह खा रहे हैं, आप बुफे में खिला रहे हैं, नॉर्मल आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप खिला रहे हैं। दूसरी चीज जो है वे ऑफ जो प्रेजेंटिंग है आपके फूड की, वो हमने थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट पे बनाई है। जैसे अमूमन लोग कहते हैं भाई पड़ाके खाने का मजा, चाट खाने का मजा तो ठेले पे खड़े होकर आने पे ही आता है। तो हमने बहुत स्पेशल एक ठेले बनवाया है हमने अपने सर्व करने के लिए। जो हमारे गोलगप्पे हैं, गोलगप्पों को सर्च करने के लिए हमने एक ठेला बनवाया है जिसमें 6 कांच के ग्लास लगे हुए होते हैं, जिसमें 3 में नमकीन पानी, 3 में मीठा पानी रहता है, और आपको बहुत खूबसूरती से तो लोगों में देखता हूँ कि वो उस ठेले के साथ में सेल्फी लेते हैं और पोस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टा पे। ऐसे ही जो हमारे कुछ तंदूरी आइटम्स हैं, आजकल लाइव ग्रिलिंग कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप लाइव आपकी टेबल पे आपका जो तंदूरी आइटम है वो आपके सामने ग्रिल हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ कारीगर से अपने स्केच से, अपने हाथ से स्केच करके डिजाइन करके हमने अपने आप, मैं समझता हूँ कि अभी ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने अभी तक इतने रेस्टोरेंट देखे हैं बड़े शहरों में भी, वो सेम नहीं हो सकता क्योंकि वो हमने खुद बनवाया है अपनी अपने अपनी दिमाग की सोच से, अपनी उपज है वो हमारी। जिस कारीगर से हमने बनवाया भी है उनको भी हमने आपके टीवी चैनल पे माइट भी वो भी जब सुनेंगे तो वो याद करेंगे। हमने उनसे इसी शर्त पे बनवाया कि आप 1 साल तक इसको बाजार में नहीं उतारेंगे,
क्योंकि ये हमारा पेटेंट रहना चाहिए कि 1 साल तक तो एटलीस्ट रहे कि भाई हमने हमारे अलावा दूसरा कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हमने इंजन टॉय बनवाया है। ओके। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में जो इंजन कोयले वाले इंजन होते थे, तो उनके आगे वो इंजन होता था और पीछे एक कोयले का डिब्बा होता था जिसमें से कोयला लेके और वो इंजन चलाते थे। तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट पे हमने एक टॉय बनवाया है। जो इंजन वाला डिब्बा है उस पे आपके नीचे गर्म कोयले रहते हैं, ऊपर आपकी टेबल पे लाइव आपके सामने आपका तंदूरी आइटम ग्रिल होते हैं और आप अपने सामने लाइव ग्रिलिंग का आनंद ले सकते हैं और अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो लोगों को जब हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं तो उनके लिए अलग से सेल्फी ले रहे हैं, तो वो एक नई चीज है लोगों के लिए। क्योंकि सर वैसे भी अपनी लाइफ अब ज्यादातर सोशलाइज ही हो गई है। जी। आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये हम सबसे पहले इंस्टा पे या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, देन देयर आफ्टर हम उसका मजा लेते हैं खाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सर जैसे कि आपका जो टाइमिंग है, जो आपके रेस्टोरेंट का बुफे का जो टाइमिंग है, वो आपने कुछ टाइमिंग रखा हुआ है या किसी भी टाइम कस्टमर आपके पास आके सर्विस ले सकता है? नहीं सर, इसका टाइमिंग है क्योंकि ये बुफे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो हमारे यहाँ फास्ट फूड जो है वो 11:30 से स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे तक फास्ट फूड भी आप ले सकते हैं। यानी कोई चीज अलग अलग भी अगर आप लेना चाहें, जैसे पिज्जा है, पास्ता है, पाव भाजी है, बर्गर है और भी जो बहुत सारे आइटम्स हैं वो आप अलग अलग भी ले सकते हैं जो बुफे से अलग है। जो 2 बुफे है, जो लंच बुफे है वो हमारा 12:30 बजे शुरू होता है और शाम को 5:30 बजे तक रहता है। जो डिनर बुफे, जो 299 का डिनर बुफे है, वो हमारा शाम को 7:30 बजे शुरू होता है और रात को 10:30 बजे तक डिनर बुफे रहता है। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ मिस्टर अंशुमान मिश्रा, अनंत आनंदम रेस्टोरेंट के डायरेक्टर या उसके रचयिता। सर की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, सर की कांटेक्ट डिटेल रहेगी। किसी भी तरह की, अगर आपको किसी भी तरह के फास्ट फूड से या बुफे से रिलेटेड खाने का मजा लेने के लिए अगर आपको जाना हो तो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के रेस्टोरेंट पे विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर बुफे का और फास्ट फूड आइटम का मजा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज, अलीगढ़।